हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने आपके लिए एनपीओ का सम लिया है। सम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा, प्लस स्क्रीन पे भी आपको सम दिखना लग जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट समस है, इसमें काफ़ी अलग अलग एडजस्टमेंट्स है जो मैंने आज कवर किए। तो लेट्स बिगिन। अभी क्वेश्चन में क्या दिया देखो ना, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो ऑफ जीवन विकास विद्यालय यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट का डेट क्या दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ठीक है, तो दो अकाउंट्स मैंने बनाए हैं। सबसे पहला मैंने बनाया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। मतलब डेबिट में क्या होगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में क्या होगा? इनकम्स एंड गेन्स। मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, मैंने लिखा एक्सपेंडिचर, मैंने यहाँ पे लिख के निकाला इनकम। अभी सबसे पहले आपने को बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट का वहां पे डेट क्या दिया है देखो, 1 अप्रैल 2010। मतलब ये कौन सा बैलेंस शीट है? ओपनिंग बैलेंस शीट है। शुरुआत करते हैं एसेट्स से। सबसे पहला क्या दिया है? लाइब्रेरी बुक्स। ओके, अभी लाइब्रेरी बुक्स मैंने यहाँ पे लिखा, कितना अमाउंट है? 1,15,500। अभी एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैं लिख देता हूँ इनर कॉलम पे। ओके, नहीं, आई पुट वन मोर लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स 1,25,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स 1,25,000। अभी इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट आने वाला है, इसके लिए इनर कॉलम पे लिखा। फर्नीचर कितना दिया है? 1,10,000। मैंने यहाँ पे लिखा 1,10,000। उसके बाद आपको दिया है बिल्डिंग, कितना दिया है? 6,25,000। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? कुछ बिल्डिंग परचेज डिप्रिसिएशन है, यस एडजस्टमेंट है। तो ये भी लिख दिया मैंने इनर कॉलम पे 6,25,000। उसके बाद आपको ओपनिंग कैश दिया है। वी आर प्रिपेयरिंग विच बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट पे ओपनिंग कैश दिया है, वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। अभी लाइबिलिटी पे आते हैं। सबसे पहला दिया है कैपिटल, तो मैंने बैलेंस शीट लाइबिलिटी पे लिखा कैपिटल। कितना अमाउंट दिया है? 4,99,100। ये आपका हो गया। उसके बाद दिया लोन, कितना दिया लोन? लोन आपको दिया है 5 लाख। तो मैंने बैलेंस शीट में लिख के निकाला लोन 5 लाख। बैलेंस शीट आपका कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट वो लोग ने क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? वो लोग ने आपको दिया है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। शुरुआत करते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे आपको दो चीजें मिलती है, आइदर यू गेट एक्सपेंडिचर और यू गेट एसेट। जैसे पहला आपको क्या दिया है? पहला वो लोग ने आपको दिया है सैलरी, कितना दिया है? 6,25,200। सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। ओके, डायरेक्टली मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा टू सैलरी, कितना अमाउंट है? 6,25,200। उसके बाद दिया क्या दिया? परचेसेस दिया है। पहला क्या परचेस दिया? लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स 10,000। तो मैंने लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स ये है, इधर मैंने ऐड किया प्लस परचेसेस 10,000। उसके बाद क्या दिया है? लाइब्रेरी बुक्स दिया है, कितना दिया है? 50,000। ओके, हाँ, लाइब्रेरी बुक्स मैंने ऐड कर दिया प्लस परचेसेस, कितने का परचेस किया है? 50,000 का। लाइन में निकाल देता हूँ। उसके बाद क्या दिया है? फर्नीचर परचेस किया है, कितने का किया है? 20,000। तो ऐड किया परचेस्ड, यहाँ पे लिखा 20,000। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट दिया है? 10,000। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख के निकाला एक्सपेंसेस में सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 35,800। इधर लिखा टू प्रिंटिंग और स्टेशनरी 35,800। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 18,000। अभी क्लोजिंग दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। तो पहला लिख के निकालता हूँ कैश इन हैंड, कितना अमाउंट है? 4,000। और उसके बाद है कैश एट बैंक, कितना अमाउंट है गाइस? 35,000। चलो ये हो गया। अभी आते हैं रिसीट साइड पे। रिसीट में मोस्टली आपको क्या मिलता है? मोस्टली आपको मिलता है इनकम, एक हाथ दो में भी आपको क्या मिल सकता है? लायबिलिटी। पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है, एज यू आर प्रिपेयरिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद क्या दिया है? ट्यूशन फीस दिया है, कितना दिया है? 3,67,500। ट्यूशन फी के ऊपर एडजस्टमेंट भी है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय ट्यूशन फीस 3,67,500। ये हो गया।
उसके बाद क्या लिखा है, टर्म फीस कितना लिखा है, 35,000। टर्म फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया बाय टर्म फीस, आउटर कॉलम पे ही लिख दिया 35,000। एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर कॉलम पे लिखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो आउटर कॉलम पे। उसके बाद एडमिशन फीस पर एडजस्टमेंट दिया है, एंटायर एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब क्या होता है, इट इज नो लॉन्गर इनकम, इट इज एडेड टू द कैपिटल। उसके लिए मैं यहाँ पे प्लस करके लिखता हूँ एड एडमिशन फीस। कितना अमाउंट है, 30,600, हो गया। उसके बाद दिया है गवर्नमेंट ग्रांट, कितना दिया है, 3,50,000। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय गवर्नमेंट ग्रांट 3,50,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है सन्ड्री रिसीप्ट, कितना दिया है, 1,300। तो इनकम में लिख के निकाला बाय सन्ड्री रिसीप्ट 1,300, हो गया। अभी एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। पहला क्या बोला है, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग 13,500, तो प्लस किया यहाँ पे 13,500, कितना होगा ये आपका हो जाएगा 367, 370, 380, ये हो गया 3,81,000। अभी तुम्हारा ये क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम है। आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट पे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, कितना आउटस्टैंडिंग है, 13,500। पहला एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन अपना लाइबिलिटी पे आता है तो उसका इंटरेस्ट है, यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट दिया है आपको, 60,000, यहाँ पे लिखा। अगर आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सो दैट इज अ एक्सपेंडिचर। तो सेकेंड इफेक्ट आपका एक्सपेंडिचर पे आ गया, यहाँ पे लिखा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना अमाउंट है गाइस, 60,000, ये भी आपका हो गया। उसके बाद क्या दिया है, एंटायर एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज। उसके लिए एडमिशन फी मैंने इनकम में नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली कहाँ पे ऐड कर दिया, कैपिटल पे। अभी डेप्रिसिएशन दिया है, पहला किसका दिया है, लाइब्रेरी बुक्स का दिया है 50,000, ओके। लाइब्रेरी बुक्स मतलब ये, तो माइनस किया डेप्रिसिएशन 50,000। अभी प्लस 50 माइनस 50 तो जीरो होता है, डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा 1, ओके। उसके बाद किसका दिया है, फर्नीचर का दिया है 30,000, तो यहां से मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन 30,000। सो 1,10,000 प्लस 20 130 माइनस 30, कितना बचा, 1,00,000। उसके बाद किसका दिया, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स का दिया है 20,000, तो यहाँ से माइनस किया डेप्रिसिएशन 20,000। अभी 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 10 135 माइनस ये कितना होता है। नेक्स्ट किसका दिया है, बिल्डिंग का दिया है, कितना दिया है 30,000, तो यहाँ से मैंने माइनस किया 30,000, कितना बचेगा यहाँ पे 5,90,000। अभी डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, ये आपका एक्सपेंडिचर होता है। सेकेंड इफेक्ट मैंने लिखा एक्सपेंडिचर पे, सो ओवर हियर आई राइट टू डेप्रिसिएशन। पहला किसका दिया है, लाइब्रेरी बुक्स का दिया है 50,000। उसके बाद किसका दिया है, फर्नीचर 30,000। उसके बाद किसका दिया है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स 20,000। उसके बाद किसका दिया है, बिल्डिंग 30,000। ये कितना हो गया आपका 1,30,000। ओके, चलो पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। पोस्टिंग में अगर कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ना। अभी ढूंढ के निकालते हैं सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। चलो पहला सारा एक्सपेंडिचर प्लस करते हैं, ये कितना आ रहा है, 6,25,200 प्लस 10,000 प्लस 35,800 प्लस 18,000 प्लस 60,000 प्लस 1,30,000, तो ये आपका हो गया 8,79,000। ठीक है, कितना हो गया 8,79,000। मैं यहाँ से पेंसिल से लिख के निकलता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, 8,79,000। अभी इनकम प्लस करते हैं, पहला कितना है 3,81,000 प्लस 35,000 प्लस
3,50,000 प्लस 1,300, तो ये कितना हो गया 7,67,300। अभी देख के समझ में आ रहा है कि एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। कोई भी बिजनेस में अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होता है, लॉस। लॉस को यहाँ पे वर्ड क्या यूज करते हैं, डेफिसिट। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय डेफिसिट। अभी कितना डेफिसिट आ रहा है, 8,79,000 माइनस 7,67,300, कितना डेफिसिट आ रहा है, 1,11,700। चलो ये हो गया। अभी डेफिसिट मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस। इधर मैंने माइनस कर दिया 1,11,700। चलो देखते हैं, 4,99,100 प्लस 30,600 माइनस 1,11,700, कितना बचता है ये आपका बचता है 4,18,000 प्लस 5,00,000 प्लस 60, 5,60,000, कितना हो गया 9,78,000। तो यहाँ पे मैंने लिख के निकाला 9,78,000। चलो अभी एसेट्स का प्लस करते हैं। ये पहला कितना है, 1,15,500 प्लस 1,15,000 प्लस 1,00,000 प्लस 5,95,000 प्लस 35 प्लस 4 कितना होता है, 39,000 प्लस 13,500, ये आपका हो गया 9,78,000, 9,78,000। बैलेंस शीट आपका पूरा टैली हो गया। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।